इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की असीम 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 कृपा। सत्संकल्पों का स्वाध्याय, हमारे युग निर्माण सत्संकल्प मानव जीवन की आचार संहिता, और इसमें हम पढ़ रहे हैं आज सत्संकल्प नंबर 11। हमने अब तक 10 संकल्प पढ़े और 10 संकल्प लिए साथ साथ। हर संकल्प के साथ, हर सत्संकल्प के साथ हमने एक संकल्प मनी मन उठाया, अपनी डायरी में लिखा। छोटा उठाना है पर उठाना है। इस क्रम में हमने ये समझा कि मनुष्य का मूल्यांकन किस आधार पर करना है और उसके लिए हमारा जीवन चरित्र शैली कैसी होनी चाहिए। नंबर 11 में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। कभी भी किसी से क्रूरता, असम्मान या झूठ ना बोलें। जब किसी से बात करें तो उसका सम्मान करें और उसे समझने का प्रयास करें। हमेशा अच्छे और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अब यहाँ पर क्या है, परम पूज्य गुरुदेव क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, जब मानव देह होती है तो हम अपने सेल्फ इमोशंस को एक्नॉलेज कराने में लॉस्ट हो जाते हैं। मेरा इमोशन एक्नॉलेज हो जाए, और उसमें हम इतना ज्यादा लॉस्ट हो जाते हैं कि हम अपने ही भाई बहनों का, अपने ही घर के परिवारजनों के इमोशंस एड्रेस नहीं कर पाते। अगर देखा जाए तो सारा लड़ाई झगड़ा, घरों में जो कलेश है, वो अनएड्रेस्ड इमोशंस हैं। अनएड्रेस्ड इमोशंस की वजह से ईक्यू इतना वीक हो गया है कि सारे लड़ाई झगड़े हैं, सारी उठापटक मच रही है। तो जब हम इस वाले सूत्र को जानेंगे, इसकी गहराई को सोचेंगे, तो ये ऐसा है कि कभी कभी दूसरे के जूते में भी पैर रखकर देख लिया करो। ऐसा वाला है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, कभी उस बारे में भी सोचना चाहिए। उसके लिए हमें प्री जजमेंट से बाहर आना होगा, हर तरह की धारणा से बाहर आना होगा, हर तरह के अजम्पशन से बाहर आना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे मन में अगर ये भाव है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत तेज गाड़ी चलाता है। इफ आई हैव अ प्री अजम्पशन, मेरे मन में ये धारणा है कि ये जो इंसान है गाड़ी तेज चलाता है, और मेरे पास एक रैंडम कॉल आया और रैंडम कॉल पे मुझे कहा जाए फलाना फलाना व्यक्ति बहुत तेज गाड़ी चला रहा था रास्ते में और उसने एक्सीडेंट कर दिया, राइट, और एक्सीडेंट करके गाड़ी का भी नुकसान कर दिया और किसी और का भी। तो बिकॉज आई हैव अ प्री अजम्पशन, मेरे पास एक धारणा है, तो आई विल से हमेशा ही तेज चलाता है, नुकसान कर लिया ना अपना भी और सामने वाले का भी, आई विल से दैट। लेकिन अगर मेरे मन में ये धारणा नहीं है तो मैं इस बात को, किसी की फोन कॉल की बात को वेरीफाई करने की कोशिश करूंगी, उसको एग्री नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पता हो कि गाड़ी भले ही तेज चलाता हो पर इंसान बहुत सज्जन है, कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी किसी का गलत नहीं कर सकता, और मुझे फोन आया और कहा फलाने वाला ने व्यक्ति ने एक व्यक्ति को चाटा मार दिया या किसी के घर चोरी कर ली, तो मैं कहूंगी पागल हो रहे हैं आप, ऐसे कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारी जो मान्यताएं और धारणाएं हैं लोगों के प्रति, वो हमें ये जीने नहीं देती, वो हमें किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार जो होना चाहिए वो करने नहीं देती। मान लीजिए मेरे अपने रिलेशनशिप में, किसी रिलेशनशिप में कहीं पर कोई एक्सपेक्टेशन है, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है तो फिर हम खींच जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, हम सामने वाले को पूरी तरह सुनते नहीं हैं, और सलाह बीच में देने शुरू कर देते हैं, और हमको क्या नहीं मिला इसका गाना गाना शुरू कर देते हैं। मोस्टली यही एक गाना चलता है कि हमको क्या मिलना चाहिए था, क्या नहीं मिला। इसको हमने एक संकल्प में और भी जाना था कि हम बार बार अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात कभी करते ही नहीं है। तो इसके लिए प्रेम योग बुक को अगर हम गहराई से सुनेंगे ना या पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दूसरों के साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए। एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें अपने लिए क्या क्या चीजें पसंद नहीं है, और वो लिस्ट हम बना लेते हैं, और फिर एक संकल्प ले लेते हैं कि अब ये जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं है, कोई मुझे ऊंची आवाज में बोले मुझे पसंद नहीं है, कोई मेरे ऊपर अथॉरिटेटिव हो जाए अगर मुझे पसंद नहीं है, कोई मुझे बैठे बैठे काम का ऑर्डर चलाए अगर मुझे पसंद नहीं है, तो वो ऐसा व्यवहार हम अपनी संतान के साथ भी नहीं करेंगे। कोई मुझे चांटा मारे मुझे पसंद नहीं है, कोई मेरे को ह्यूमिलेट करे समाज के बीच में मुझे पसंद नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि हमें अपने लिए क्या पसंद नहीं, अच्छे से जानते हैं हम ये। तो जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, और फिर वहां से एक संकल्प उठा लेते हैं कि ये हम किसी और के साथ नहीं करेंगे, और इसमें फिर अपनी भी खुशी, अपना भी आनंद और सामने वाले की भी खुशी, क्योंकि ऐसे में ना हम झूठ बोलेंगे, हमें नहीं पसंद कि कोई हमसे झूठ बोले, ना हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ना हम किसी को गाली गलौज देंगे। कोई मुझे गाली दे तो मुझे पसंद नहीं आता। तो बहुत सिंपल चीज़ है, हमारे पास हमारी लिस्ट होनी चाहिए। और जब किसी से बात करें तो पहले उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जब हम सामने वाले की इमोशंस को समझते हैं और फुल्ली अवेलेबल होकर बात करें, जब किसी से बात करें तो उसकी पूरी बात ध्यान से सुने। वी शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। जब हम बहुत अच्छे लिसनर हो जाएंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे, बात को पूरी सुनकर ही
किसी को आगे की सलाह देंगे या आगे का डिस्कशन बढ़ाएंगे तो एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है। और जब हम बात करें तो किसी को लो फील ना कराएं, तुम ये नहीं कर सकते, कभी किसी से ऐसा मत कहो तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। ये एक डिसरेस्पेक्ट एनर्जी है, सामने वाले का स्वाभिमान, आत्मसम्मान सब कुछ ले जाती है। डिस्कशन हमेशा हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, हमेशा देववाणी के आधार पर होना चाहिए, हमेशा गुरुवाणी के आधार पर होना चाहिए, प्रमाणिक किताबों के आधार पर होना चाहिए और इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर होना चाहिए। तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए मुझे अपने बच्चे को इम्प्रूव करना है किसी पर्टिकुलर चीज में, तो मुझे ये नहीं कहना है कि तुम क्या नहीं कर रहे हो, बार बार मुझे ये नहीं टोकना है अपनी संतान को कि तुम क्या क्या नहीं करते हो। मुझे ये कहना है कि ये सब बहुत अच्छा करते हो, अगर इसमें ये और ऐड कर लोगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। यू आर डूइंग ऑसम, यू आर डूइंग गुड। जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं तो रिश्ते बनते हैं। जब हम किसी को फेक मोटिवेशन नहीं, चापलूसी की बात नहीं की जा रही, बिल्कुल ऑनेस्ट वाला अप्रिशिएट करते हैं, तो वो करने के लिए हमारी गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। हम मोटिवेट और अप्रिशिएट तभी तो कर पाएंगे जब हम देखेंगे कि सामने वाला अच्छा कर क्या रहा है, हमें दिखाई तो देना चाहिए। जब हमें दिखाई नहीं देगा तो कैसे मोटिवेट और अप्रिशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम कब हमने अपने फैमिली में किसी को थैंक यू बोला था। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी रोज नाश्ता भी बनाती है, खाना भी बनाती है, डिनर भी बनाती है। अगर हम टीनेजर हैं तो हमने कब अपनी मम्मी को बोला थैंक यू सो मच फॉर डूइंग एवरीथिंग। हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ाएंगे तो रिश्ते खूबसूरत होंगे, और जब ग्रैटिट्यूड होगा तो इमोशनल कनेक्ट होगा और ईक्यू बढ़ेगा। इसको जीने के लिए हमें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना होगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए भी मैं क्या हूँ हेल्प करेगा। और एक सीरीज आपको चैनल पर मिल जाएगी, आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काफ़ी रिफ्लेक्ट करती है, काफ़ी उसके बारे में बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। तो इसी को स्लाइड के माध्यम से भी देख लेते हैं कि दूसरों के साथ कौन सा व्यवहार नहीं करना है और जीवन को कैसे आगे जीना है। दूसरों के साथ जब दूसरा शब्द आ रहा है तो द्वैत भाव से मुक्त होना है, दो है ही नहीं। और ये गुरुदेव ने आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम, और परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में इस पर बहुत सुंदर 3 अध्याय दिए हैं कि कोई पराया है ही नहीं, सब मेरे अपने हैं। हमारा जो व्यवहार है वो परायपन का तब होता है जब सामने वाले को हम दूसरा मान लेते हैं। तो द्वैत भाव ही खत्म कर दो, मेरी आत्मा का प्रकाश ही सब तरफ चल रहा है। और पटवारी बुद्धि का व्यवहार ना करें, सरल व्यवहार करें और रसयुक्त वाणी बोले, मीठी वाणी बोले। अब मीठी वाणी का मतलब चापलूसी वाली नहीं है। अंतःकरण निर्मल और पवित्र होना चाहिए। ऐसे तो महाकाली भी बात करती है, राइट, भगवान भी बात करते हैं, रुद्रा अवतार भी आते हैं। अंतःकरण में केवल प्रेम, करुणा, संवेदना, समष्टि, अपना हित और सबका हित और यंत्र मात्र ऊर्जा का भाव होना चाहिए, तो वाणी अपने आप अच्छी हो जाएगी। और लाइफ लॉन्ग इन सारे पैरामीटर्स पर काम करने की आवश्यकता है। साथ दूसरों के साथ समता, सहजता, सहिष्णुता के साथ एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हुए, हाथ पकड़ना मतलब मनोबल बढ़ाना, ब्रह्मबल बढ़ाना, आत्मबल बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, एक दूसरे का व्यवहार में थोड़ी मेच्योरिटी रखते हुए, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मेच्योरिटी के साथ जब हम हंसते खेलते और हर थोड़ा लाइटली लेने के लिए, हर बात को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा लाइटली लेना चाहिए। हंसते खेलते चीज़ों को आगे बढ़ा देना चाहिए। हर बात पर अपनी ईगो को बीच में नहीं लाना है। हर बात पर पिन पॉइंट, हम छोटी छोटी बातों पर, मान लीजिए किसी ने आपको फोन करके कह दिया कि अच्छा तुमको जरा ध्यान नहीं रहा, हमें फोन नहीं कर सकते थे, तो इस बात पर हर्ट नहीं होना है, इस बात पर ऐसी बातों पर लो नहीं होना। सॉरी बोल दो ना, हाँ ठीक है सॉरी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे और अब कर लेते हैं बात। जो हुआ सो हुआ, नहीं कर पाए, भूल गए, गलती हो गई। लेकिन हम वहां पर एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। नहीं, इट इज वेरी मच ओके। सामने वाला प्रेम करता था तभी तो कह रहा है कि एक फोन कर लेते तो क्या हो जाता। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट हम जब जीवन में पूरे दिन देखेंगे ना तो हमें हर दिन कई सारे ऐसे पहलू मिल जाएंगे जहां पर हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यवहार जब हम करें तो ऐसा व्यवहार हो जो मेरे व्यक्तित्व का, मेरी पर्सनालिटी को का हर समय रिफाइनमेंट कर रहा हो। हमें हर समय अलर्ट रहने की आवश्यकता है और ये अभ्यास से आ जाता है। तो व्यक्तित्व का विकास करें, यह विचार व्यवहार हम अपने और सबके लिए रखेंगे। निम्न कोटि के व्यवहार नहीं करेंगे। अब ये क्या होते हैं निम्न कोटि के व्यवहार, हमें अच्छे से पता है। वही लिस्ट जो हमें अपने लिए नहीं चाहिए वो सब निम्न कोटि में आ जाता है। कर्तव्य की रेखा का गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार ध्यान रखेंगे। कर्तव्य हमेशा शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि दैहिक कर्तव्य अलग होते हैं और दैविक कर्तव्य अलग होते हैं। देह की जिम्मेदारियां, देह से जो आती हैं वो जिम्मेदारियां होती हैं और जो आत्मा से आती हैं वो कर्तव्य होते हैं। तो जिम्मेदारियां तो विवेकानंद जी ने भी निभाई, जिम्मेदारियां राजा हरिश्चंद्र ने भी निभाई, पर उनकी जिम्मेदारियां
किस तरफ चली गई, वसुदेव कुटुंबकम की तरफ चली गई, इसलिए वो कर्तव्य हो गए। तो इसलिए यहाँ पर ये लाइन क्लियरली मेंशन है कि अपने गुरु, अपने शास्त्रों के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा स्वधर्म युग धर्म क्या है, उसको जान करके हम व्यवहार करेंगे, जितेंद्रिय बनेंगे। जितेंद्रिय इट्स लाइक हमें पता है हमारी ये इंद्रियां केवल दैवीय विषय धारण करें, इसका अभ्यास करेंगे। अहम की भावना से मुक्त होकर केंद्र में वी को रखेंगे। हम बदलेंगे युग बदलेगा। कहीं गुरुदेव ने ये नहीं कहा मैं बदलूंगा युग बदलेगा ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हम की सोच, कोई भी डिसीजन लें, कोई भी काम करें, तो हाउ अदर पर्सन विल फील अबाउट दिस। अगर हम 10 लोगों की फैमिली है, तो अगर और कोई एक जना कोई एक डिसीजन ले रहा है, तो उसे एक पल शांत होकर ये बैठना है कि बाकी 9 लोगों पर इसका क्या लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ेगा, और इसमें वो 9 लोगों को क्या वो डिसीजन कंट्रीब्यूट करेगा, किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा, हम की दृष्टि को रखते हुए। यहाँ स्वार्थ की दृष्टि नहीं है, पर हम की दृष्टि को रखना है। आत्मीयता और प्रेम का विस्तार ही सनातन की नींव है, सनातन धर्म का आधार ही है प्रेम। प्रेम और प्रेम, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा गायत्री परिवार का आधार प्रेम है। कोई तुमसे कहे तुम्हारा गुरु ऐसा है वैसा है, ढोंगी है, पाखंडी है, फलाना है, ढिमाका है, भाई तुम सब कुछ मान लेना, जो जो कह रहा है मान लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। पर अगर कोई कहे तुम्हारा गुरु तुम्हें प्यार नहीं करता, तो इस बात को कभी मत मानना। और एक जगह गुरुदेव लिखते हैं, और वो तो बहुत ही भावनात्मक है, कि बेटे, माता जी कहती है कि बेटे हम ना वो गाय हैं जो रंभा रही हैं, गुरुदेव माँ और हम, और हमारे थन दूध से भरे हुए हैं, दूध से भरे हैं, और हम उसे पिलाना चाहते हैं, पर गाय अपना दूध कुत्ते को नहीं पिलाती, उसे बछड़ा चाहिए। तो ये सत्संकल्प अगर हम फॉलो कर लें अपने जीवन में, तो एटलीस्ट हमारे अंदर वो गुण आ जाएंगे, हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो भक्ति आ जाएगी, कि हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में जीवन की दिशा धारा को सही कर सकें। तो वो गायत्री माँ का वो अमृत, परम पूज्य गुरुदेव का वो वात्सल्य, माँ का वो वात्सल्य हमें अपने आप अनुभव होने लगेगा। लालसा से मुक्त होकर लक्ष्य के लिए एकजुट होकर चलेंगे। लालच हमें अच्छा व्यवहार नहीं करने देता। अगर हम किसी भी तरह के लालच में हैं, लोभ में हैं, तो वो लालच और लोभ कंपैरिजन लाता है, घृणा लाता है, हेट्रेड लाता है, मैं और मेरा लाता है। ये हमें हमारे व्यवहार को खट्टा कर देता है, ये बिल्कुल फॉर श्योर बात है। परायपन से मुक्त होकर परमार्थ की सोच से द्वंद्व मुक्त व्यवहार करेंगे। निर्भय और साहस के साथ हम सात्विक व्यवहार करेंगे। तो ये आगे अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमारे को पराया क्या है, कि भाई पराई की डेफिनेशन कुछ नहीं होती, जिसने मेरा इमोशन एक्नॉलेज कर दिया वो मेरे लिए अपना हो जाता है, और जो मेरे अनुसार व्यवहार नहीं कर पाया वो पराया हो जाता है। सिंपल सी बात है। मुझे बुराई करनी, मेरा चुगली करने का बड़ा मन कर रहा है, और कोई अगर मुझे मिल जाए जो मेरे से सारी चुगली सुन ले, तो वो मेरा अपना हो जाएगा। और कोई ऐसा मिल जाए और कहने लगे कि भाई हर समय चुगली क्यों करते हो, ये अच्छी आदत है क्या, नहीं करनी चाहिए, तो वो पराया हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रवर्तन तो चुगली करना चाह रहा है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे शांत दिमाग से ये सोचना चाहिए कि जो चुगली सुन रहा है ना, वो मेरा हितैषी नहीं है। जो मुझे ये राय दे रहा है कि भाई चुगली करके क्यों कर रहे हो, चुगली अपना और सबका नुकसान कर रहे हो, वो मेरा सच्चा हितैषी है। तो यहाँ पर इस परायपन की सोच से मुक्त होना है। और हमारे मन के अनुसार चीजें हमेशा नहीं हो सकती। ये मन तो बहुत बहुत ही खेल खेलता है। इस मन को मित्र बनाने के लिए मंत्र की शक्ति को अपनाना है और चलना है। और फिर ये साहस का तो काम है ही, कि हम अपने व्यवहार पर हर समय पैनी दृष्टि रखें, और इसी को साधना भी कहते हैं। तो जिसका मन सात्विक होगा, भाव सात्विक होंगे, विचार सात्विक होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उसका व्यवहार अपने आप ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज का संकल्प उठा लेते हैं। कोई एक रिश्ता, ऐसा करते हैं संकल्प उठाने में सब लोग ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोग को ठीक लगे। कोई एक रिलेशनशिप जहां आपको लगता है कि यहाँ हमारा व्यवहार गड़बड़ हो जाता है, ईर्ष्या की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, लोअर इमोशंस की वजह से, द्वैत की वजह से, एक व्यक्ति के साथ हम अपना व्यवहार सुधारेंगे। एक व्यक्ति उठा लेते हैं पहले, और उसका नाम लिख लेते हैं। हम सबको अपने अपने नाम दिख रहे होंगे, क्लियरली दिख रहे होंगे हमें किसके साथ सुधारना है। और उसके बाद धीरे 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 अभ्यास लाएंगे। जब वो एक रिश्ते में मिठास आएगी, और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उस मिठास की, हम बिल्कुल पूरा ओनरशिप लेंगे कि ये एक व्यक्ति के साथ हम पूरा मिठास वाला जीवन जिएंगे। कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। चाहे सॉरी भी बोलना पड़े तो बोलेंगे, थैंक यू भी बोलना पड़े तो बोलेंगे, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। और जब भी हम करेंगे तो आनंद आ जाएगा। और यकीन करिए, ऐसा करके देखा है ना, तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। और फिर ऐसा हो जाता है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। हालांकि वो चापलूसी में नहीं होता, वो प्रेम के आधार पर होता है। तो आइए, आज के लिए इतना ही। इस स्वाध्याय को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं और चिंतन मनन करते हैं। अपनी कॉपी को देखते हैं कि आज हमने 11 सत्संकल्प पढ़ लिए। हमारे पास 11 संकल्प हमारी कॉपी में लिखे हैं, और ये 11 संकल्प हम हर महीने चेक करें अपने आप को। रात को सोने से पहले चेक करें कि आज हमने कौन सा संकल्प किस आधार पर कितना जिया, बस। और धीरे धीरे अगर 0.0001% भी हम आगे बढ़ रहे हैं,
तो इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी मच ओके। किसी स्पीड से जाने की आवश्यकता नहीं है हमें, हम किसी रेस में नहीं है कि हमको फर्स्ट आना है। बस सहजता से चलना है, चलना है, चलना है, एंड थिंग्स विल हैपन। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।